बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 29 सितंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कल के डेटा से आपका बेनिफिट हुआ होगा। आज देखते हैं दोस्तों स्मार्ट मनी ने क्या गेम खेला, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया। अगर आप ध्यान देंगे तो एफआईज ने आज गैप अप खुलने के बाद जो सेलिंग आई है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए दिखे वो, और उनके कॉन्ट्रैक्ट 16,000 से घट के अब रह गए हैं लेस देन 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यानी कि आज के गैप अप का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया और उस गैप अप में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया अपने इंडेक्स फ्यूचर्स का। और जो अपसाइड कैप कर रखी थी प्रोज ने एक, उन्होंने भी गैप अप की वजह से अपसाइड, क्योंकि उनकी कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में थी, तो उन्होंने भी वहाँ से पुश किया मार्केट को, और साथ में उन्होंने फर्दर कॉल राइटिंग भी ऐड कर दी। तो ये दो रीज़न थे मार्केट के आज के जो रिएक्शंस हुए। देखिए अब रिटेल क्लाइंट्स आज मोस्टली बुलिश पोजीशन लेके गया है। डीआईज जो हैं वो इंडेक्स फ्यूचर कुछ और शॉर्ट करके गए हैं। एफआईज ने ना सिर्फ आज अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी बल्कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी बेयरिश पोजीशन ली है। प्रोज ने जो है मोस्टली बेयरिश पोजीशन ली है, लेकिन एक जगह पे वो शायद मात खा गए हैं या डिफरेंट चले हैं। ये तो कल ही पता लगेगा कि क्या होगा। तो वो इंडेक्स फ्यूचर में वो लॉन्ग करके गए हैं। चलिए अब देखते हैं आज के डेटा में क्या निकल के आ रहा है। देखिए रिटेलर धीरे धीरे करके अपने लॉन्ग्स ऐड करता जा रहा है इंडेक्स फ्यूचर में, वहीं पे धीरे धीरे करके डीआईएस अपने शॉर्ट ऐड करते जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एफआईज जो हैं वो 7,000 कॉन्ट्रैक्ट, देन 16,000, और आज एकदम सीधा 5,000 के नीचे आ गए हैं, यानी 5,000 कॉन्ट्रैक्ट हालांकि उनके अभी भी लॉन्ग है। उसके बाद देखिए प्रोज क्या कर रहे हैं। प्रोज पहले लॉन्ग थे 9,200, देन 2,900, और आज एकदम से सीधा बढ़ करके हो गए मोर देन 11,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी स्मार्ट मनी की पोजीशन अभी भी थोड़ी लॉन्ग है, बट धीरे धीरे रिटेलर की लॉन्ग पोजीशन बढ़ती जा रही है और स्मार्ट मनी की मोस्टली घटती जा रही है, एक्सेप्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ प्रोज, जो कि बाकी जगहों पे थोड़ी बियरिश पोजीशन लेके बैठे हैं। वो कैसे वो हम देखते हैं। देखिए इंडेक्स कॉल लॉन्ग की बात करते हैं, तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर ने ऑल ऑफ अ सडन आज बल्क में कॉल बाइंग कर ली है, और एफआईज ने आज सेलिंग करी है, प्रोज ने भी आज सेलिंग करी है। सो इनफैक्ट एफआईज भी प्रो भी नए शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं। तो ये देखिए सडनली मार्केट को अपसाइड को कैप करने के लिए प्रोज काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग कर चुके हैं। अब इंडेक्स पुट लॉन्ग की बात करते हैं, तो इंडेक्स पुट में क्या हुआ है, रिटेलर काफ़ी अच्छी राइटिंग करके चल रहे हैं। आज कोई मेजर चेंज नहीं है यहाँ पे नंबर्स में, सो ऑलमोस्ट कल जैसी पोजीशन है, थोड़ा बहुत चेंज है। हालांकि एक सरप्राइज़ है कि डीआईएस थोड़ी पुट बाइंग करते हुए दिखे हैं, तो ये बात इग्नोरेबल नहीं है, इसको हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद एफआईज ने थोड़ी सी कवर करी है आज अपनी, माफ़ कीजिएगा, कुछ पुट सेल करी हैं जो उनके पास पड़ी हुई थी, जिसमें मोस्टली नए शॉर्ट्स ऐड किए, यानी उन्होंने पुट राइटिंग करी है। और प्रोज की बात करें तो प्रोज ने कुछ बाइंग करी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स साइड डेटा निकल के आ रहा है, यहाँ पे इतनी क्लियर पिक्चर आपको इंडेक्स पुट में नहीं मिलेगी, और वही सेम सिनेरियो आपको स्टॉक फ्यूचर्स में भी दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे भी कोई मेजर चेंज नहीं है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एफआईज ने थोड़ा सा एडिशन किया है आज 2,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का। रिटेलर फिर स्टॉक कॉल लॉन्ग करते हुए दिखे, जो कि प्रोज ने मोस्टली सेल किए। उसके बाद स्टॉक पुट की बात करें तो वहाँ पे मेजर एक्शन इतना नहीं था, लेकिन रिटेलर फिर भी सेल करता हुआ ही दिखा, जिसको बाकी दो यानी एफआईज और प्रोज ने बाय किया। चलिए कंक्लूजन से पहले एक बार चार्ट देख लेते हैं। चार्ट आज थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें थोड़ा सा आपको क्लियरली लेवल्स दिख जाएंगे। तो ये 30 मिनट्स कैंडल पे है दोस्तों। सो हमारी जो रेजिस्टेंस दिख रही है हमें, दैट इज़ एट 11,273, यानी 11,273, 11,300, 11,330 एंड 11,375, ये रेजिस्टेंसेज हैं। अब सपोर्ट की बात करें तो 11,215, 11,186, 11,141 और 11,090, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, सो 21,536, 21,660, 21,847, 22,114, ये रेजिस्टेंसेज हैं। और सपोर्ट की बात करेंगे 21,305, 21,182, 21,992
और माफ़ कीजिएगा 20992 और 20851, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। चलिए हम एनएससी की साइड पे चलते हैं और वहाँ पे भी एक बार डेटा देख लेते हैं। वहाँ पे क्या हुआ देखिए, वहाँ पे भी एफआईज आज सेल मोड में दिखाई दे रहे हैं और वो सेलिंग, अपनी कैश की सेलिंग को यूज़ करते हैं मार्केट को नीचे लाने के लिए। साथ में वो इधर फ्यूचर से भी लग जाते हैं, तो डबल प्रेशर आता है मार्केट पे। अब देखिए आज क्या हुआ, निफ्टी ने तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ फिर भी दिखाई कि एक फ्लैटिश टाइप ऑफ क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, हाफ पॉइंट माइनस, तो इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। और नया जो ये ओपन इंटरेस्ट एडअप हुआ है वो हमने देखिए यहाँ पे, ये जो मोस्टली जिन लोगों ने एड शॉर्ट किए हैं यानी डीआईएस और एफआईएस, इनकी वजह से हुआ है, और जिन लोगों ने नए लॉन्ग किए हैं उसके अगेंस्ट, उनकी वजह से हुआ है। सो क्लाइंट और प्रो लॉन्ग करने वाले थे और डीआईए और एफआई शॉर्ट करने वाले थे। तो ये ध्यान देने वाला पार्ट है दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में भी फटाफट देख लेंगे आपका टाइम वेस्ट किए बिना कि क्या चेन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है। सो 11,200 में एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई दिख तो रही है, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 100 पे और 11,000 पे है। रेजिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त बन चुका है 11,400 पे, और 11,300 पे भी अच्छा रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। देखिए यहाँ पे आज फिर काइंड ऑफ, माफ़ कीजिए ये कल का डेटा आ रहा है, हाँ जी। सो यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड होते हुए दिखे। सो मोस्टली जो शॉर्ट बिल्ड हुए हैं आज वो बैंक निफ्टी में हुए हैं अभी तक के डेटा के हिसाब से, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। जब भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है विद अ फॉल इन प्राइस, तो उसका मतलब वहाँ पे शॉर्ट बिल्ड हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अभी भी प्रीमियम बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन की तरफ, ऑप्शन चेन में आपको ध्यान दिखेगा कि 21,300 पे थोड़ी ठीक ठाक सी सपोर्ट एक बन रही है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 21,000 ही नेक्स्ट सपोर्ट है एज़ पर ऑप्शन चेन। लेकिन वही चीज़ अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कॉल साइड पे, तो हर एक लेवल पे बहुत अच्छी राइटिंग हुई है। तो ये हर एक लेवल एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। चलिए सीधा चलते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल। दोस्तों ये पार्ट आप लोग, कई लोग इग्नोर कर जाते हो, इसको बहुत ध्यान रखना है आपने। वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, एंड वॉच आउट फॉर मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़ एंड रिस्पेक्ट द लेवल्स। इन सारी चीज़ों को मिला के जब आप डेटा के साथ चलेंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा। आप स्टैंड अलोन बेसिस पे खाली डेटा ना देखें, खाली लेवल ना देखें और खाली वर्ल्ड मार्केट ना देखें, इन सारी चीज़ों को मिला के देखेंगे तो इट विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों। कंक्लूजन के हिसाब से अभी तक जो डेटा दिख रहा है, एफआईज के थोड़े से लॉन्ग जो बचे हुए हैं, अगर इसको मैं छोड़ दूं तो इसके अलावा मार्केट में अभी कोई सिनेरियो बुलिशनेस का नहीं दिख रहा। हालांकि इनके पास कुछ कॉल्स भी हैं जो कि अच्छी क्वांटिटी में हैं, लेकिन वो भी ये धीरे धीरे सेल कर रहे हैं। सो मोस्टली कल रेंज बाउंड टू नेगेटिव अंडरटोन वाला मार्केट रहना चाहिए। रेंज बाउंड थोड़ी देर के लिए इसलिए रहना चाहिए ताकि या तो ये अपनी इंडेक्स की पुट जो शॉर्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे पहले, या फिर अगर ये इसको नहीं कवर कर पाते हैं टाइम से तो वहाँ से मार्केट के गिरावट का अच्छा चांस अगर बनता है तो एफआईज उस चीज़ का मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकते हैं। क्योंकि जैसे आज इन्होंने 16,000 कॉन्ट्रैक्ट से सीधा 5,000 कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आए हैं, तो ये 5,000 डिस्ट्रीब्यूट करने में उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सिर्फ एक ट्रबल अगर प्रोज को दिख रही है कहीं पे, तो वो दिख रही होगी जो उनकी राइट की हुई ये पुट्स हैं। तो अगर ये जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं तो उसके बाद मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो हमारी नज़र रहनी चाहिए, पुट अनवाइंडिंग अगर होती हुई हमें दिखती है, यानी वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हटता हुआ दिखता है, यानी प्रोज अपनी पोजीशन जो है वो कवर कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में, हम लोग भी शॉर्ट साइड की पोजीशन
ले सकते हैं। सो इट हैज़ टू बी वेरी केयरफुली वॉच्ड। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन को कि वहाँ पे क्या बिहेवियर हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट टेकिंग अ ट्रेड। तो दोस्तों ये व्यू था मेरा कल के लिए। एक बार रिकन्फर्म करूँगा सब्जेक्ट टू वर्ल्ड मार्केट्स। मिक्स रहेगा थोड़ी देर के लिए, ताकि मौका मिल सके इनको अपनी पुट राइटिंग कवर करने का, और वहाँ से जैसी अनवाइंडिंग हमें दिखती है तो हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं मार्केट में। अगर वो मॉर्निंग में इनिशियल स्टेज पे ही हमारे को प्राइस एक्शन दिख जाता है तो हम वहाँ पे भी शॉर्ट वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। सो दैट इज़ अगेन सब्जेक्ट टू द मार्केट कंडीशन। तो दोस्तों ये मेरा व्यू था, और आपके लिए प्रे करता हूँ कि बहुत अच्छा दिन जाए आपका। इट शुड बी अ प्रॉफिटेबल डे फॉर यू, और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बना रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।